हेलो दोस्तों, नमस्ते, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। माता रानी से मेरी यही विनती है कि आपके और आपके पूरे परिवार पर आशीर्वाद बनाए रखें। तो हम आपके लिए और आपके पूरे परिवार के लिए लेके आए हैं फिर से एक न्यू ब्लॉग। अब ब्लॉग की शुरुआत हम करते हैं। तो कल हमने जहाँ पे वीडियो छोड़ी थी हम वहीं से स्टार्ट करते हैं। कल हमारा ये माटी को हमने अच्छे से साना नहीं था, सिर्फ ऐसे ही वीडियो डाली थी, उतनी ही वीडियो। इसके बाद में हम ये वीडियो शुरू करते हैं। तो इसमें हमने मिट्टी डाल दी है ढेर सारी, और इसमें हमने किरकौआ भी डाल दिया है। और मम्मी ने यहाँ पे मतलब जो दीवारें होती है ना उनको भी खुदो दिया है, क्योंकि अब हम छापेंगे ना तो एक साथ सारी दीवार और मतलब जो आंगन है ना पूरा छाप लेंगे। तो ये देखिए, तो जितना हम पानी डाल रहे हैं ना उतना कम हो रहा है, मतलब पानी डालते देर हो रही है, मतलब पानी सूखते हुए देर नहीं हो रही है। हमने पानी अच्छे से मिला लिया था। फिर मैं है ना पूरी मिट्टी में मैं ही अंदर चली गई थी कि मैंने सोचा क्यों ना मैं पैरों से अच्छे से सान लूँ, मतलब मचा लूँ माटी को। पर मैंने एक सी की, फिर भी माटी अच्छे से मची नहीं थी ना। फिर मैं निकल के फिर मैं अच्छे से है ना फिर वापस से आई। फिर मैंने यहाँ पे फिर अच्छे से फावड़े से एक सी की, क्योंकि जितनी अच्छे से माटी मचाते हैं ना उतनी अच्छे से लगती है। पर हालांकि इतनी ज़ोर से खिंच नहीं रही थी, क्योंकि फावड़े से मिट्टी बिल्कुल नहीं खिंच रही थी, क्योंकि बहुत भारी मिट्टी होती है और उसमें ईंटों का किरकौआ और मतलब खपरों का किरकौआ था ना, इस वजह से और नहीं मिल रही थी। फिर भी मैंने थोड़ी थोड़ी तो एक सी कर ली थी ना। फिर मैंने बोली मम्मी मेरे से थक गई हूँ, अब मैं नहीं करी। फिर मैंने है ना हाथ से एक सी माटी करके सान के एक साइड रखी, क्योंकि आधा आंगन तो हो गया था, आधे से आधा हुआ था और आधे से ज़्यादा रखा हुआ था। तो फिर मैंने हाथों से सारी माटी को सान लूँगी। और यहाँ पे मेरा काम है मिट्टी करने का काम है, और मैं कभी चूल्हे में नहीं घुसती, मतलब चूल्हे पे रोटी वगैरह कुछ नहीं बनाती, क्योंकि ये मम्मी ही काम करती हैं। और यहाँ पे मम्मी सोयाबीन का जो खेत में से सोयाबीन निकला था उसमें से मटियार मतलब मट्टी और सोयाबीन मिक्स था, गठवाई थी, बहुत कचरा था ना। तो यहाँ पे मम्मी इसको सामदा कर रही, मतलब इतना सारा कचरा है ना, बहुत गांठे हैं, सोयाबीन की फली है, सोयाबीन है, मट्टी है, और मतलब जो गांव मतलब खेतों में कचरा होता है ना वो भी है, टोड़ी भी है। तो यहाँ पे मम्मी चाल कर सही कर रही है ना। तो इसमें से 3 हिस्से हो रहे हैं, मट्टी अलग हो रही है और इसकी छानन अलग हो रही है और सोयाबीन की मट्टी अलग हो रही है। हम आपको पूरी वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हमने गंदा सोयाबीन को हमने साफ कैसे किया है। ये देखिए, तो इतनी जोर से मट्टी हो रही है, देख सकते हो सोयाबीन कम दिख रहा है, मट्टी ज़्यादा हो रही है। तो ये मम्मी माटियार साफ कर रही हैं, क्योंकि मम्मी कह रही हैं आज थोड़ा थोड़ा काम कर लेंगे, फिर कल भी तो हमको करना पड़ेगा आप लोगों के जाने के बाद। तो यहाँ पे बुआ जी जो है ना आंगन को ठोक रही हैं, कूट रही हैं, और यहाँ पे बड़ी मम्मी जी आई हैं और बड़ी मम्मी को कानू ने डंडा दे दिया। देखो अब मेरी पिटाई कैसे होगी। बड़ी मम्मी से कानू इतना खुड़ रहा था, मम्मी से बोल रहा था तुमने मेरी मम्मी को मारा है, मैं तुमको मारूंगा। फिर मैंने बोला कि तुमने भी तो बोला था कि मम्मी को मारो। मतलब कानू को मैं बिल्कुल भी नहीं चिल्ला पाती, वो शिकायत करने लगता है, देखो नानी मम्मी मेरे को चिल्ला रही है। तो वो डायरेक्ट डंडा लेके मेरी पिटाई करने ली। फिर हमने इतनी माटी कम से कम 3 घंटे में हमने हाथों से गोंडा बना के एक साइड में डाली, और फिर हम आंगन की में जो पानी था ना उसमें पानी छींचा। फिर हम अच्छे से धीरे धीरे करके पूरी एक से करके पूरा आंगन को छापेंगे।
कहते हैं ना, जितने सानने में टाइम लगता है उससे ज़्यादा छावने में टाइम लगता है, क्योंकि ऐसा रहता है कि साननी होती है तो एक साइड पटकनी होती है। यहाँ पे ऐसा रहता है एक सी झील भी देखनी पड़ती है, झील तो नहीं है, बहुत दिक्कत होती है। और अभी मम्मी है ना मेरे को बताएंगी कि यहाँ पे झील है। और मतलब सब लोग थे ना तो काम करने में भी अच्छा लगता है, सब लोगों की बात करते करते में। तो मम्मी देखो मेरे को बता रही है यहाँ पे छाबो, यहाँ पे झीले नहीं तो बारिश का पानी यहाँ पे भरा जाएगा। फिर मैंने बोला ठीक है बताते जाना। और मतलब हंसी भी आ रही मम्मी से, मैं बोल रही कि मतलब माटी हुई नहीं है और संक्रांत के टाइम पे मतलब दिवाली का काम हो रहा है ना, तो सब लोग बोल रहे चलो भाई दिवाली का काम हो रहा है और है ना काम कर रहे हैं ना, तो ये सही ध्यान आ रहा है। संक्रांति का कोई नहीं बोला तो मम्मी ये सब बोलते जल्दी जल्दी माटी कर लो, दीपावली आने वाली है। तो मम्मी से बोलते क्या बोल रही हो, तो मम्मी बोलती संक्रांत आने वाली है। तो फिर मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी कर माटी छाप लेती हूँ, क्योंकि फिर भी मेरे को रात के 7-8 बज गए थे माटी छापते हुए, क्योंकि बहुत टाइम हो जाता है। मैं माटी छाव रही हूँ और बड़ी मम्मी जी यहाँ पे बैठी है ना, तो बहुत अच्छा लगता है। और मतलब बड़ी मम्मी आती नहीं है ना तो मुझे भी बहुत बेकार लगता है, ऐसा लगता है कोई बात करने के लिए हो ना, तो बहुत अच्छा लगता है काम करने में, जल्दी जल्दी काम हो जाता है। और फिर है ना कुछ भी बात होती ना तो बड़ी मम्मी जी हम लोगों की साइड ही लेती हैं, कि मतलब हंसी मजाक में भी कानों की वो भी बहुत मज़ा आता है इनके साथ। ये देखिए तो रात हमारी हो गए थे और यहाँ पे मतलब का धूप भी निकल आई थी और यहाँ पे छाप भी लिया था। और छापने के बाद में बुआ जी ने जो किरकौआ होता है ना पतली राख इस पे पूरे आंगन पे डाल दी थी। और यहाँ पे देखो अब तो इस आंगन में मैंने सीमेंट लगाया था तो मैं इसको घोंट लेती हूँ। क्योंकि आंगन में सीमेंट लगा देते हैं ना तो बारिश में इतनी जल्दी आंगन गलता नहीं है, मतलब खुदता नहीं है क्योंकि पानी जो रहता है ना वो ढड़क जाता है। तो मतलब बहुत मेहनत लगती है ये काम करने में, बहुत घिसने में इतनी बहुत मेहनत लगी थी। क्योंकि मैंने शाम को इसमें 4-5 बजे सीमेंट लगा दिया था, फिर मैं नहाने चली गई थी ना, फिर इसके बाद में मैंने इसे सुबह ही घोंटा है। ये देखिए तो ये एकादशी का दिन है, तारीख है 10 तारीख है, दिन शनिवार का है। और यहाँ पे मैं घोंटने लगी हूँ और उपासती भी हूँ। ये देखिए तो मैं जल्दी जल्दी घोंट लेती हूँ, क्योंकि जितने जल्दी काम हो उतने ही जल्दी सोचते हैं कि जितने जल्दी काम हो सके उतना ही ठीक है। क्योंकि 4-5 दिन में पूरी मट्टी करनी है और अभी तो मतलब आंगन में भी मतलब आधा ही हुआ है, अभी आधे से ही फ्री होंगे, ये घुट जाएगा तब। और कम से कम 1 घंटे तो घोंटने में लग गया था। तो ये देखो तो मतलब घोंटने के बाद में ये देखो कितना अच्छा नज़ारा रहता है गांव का, मतलब हरियाली ही हरियाली होती है, पेड़ पौधे दिखते हैं
और वही शहर में तो क्या दिखते हैं, घर ही घर दिखते हैं, मकान ही मकान दिखते हैं। फिर यहाँ पे जो मतलब कि हमने यहाँ पे छाप दिया था, जो इस पे राख बिरा दी थी ना, इसको भी पूरी जितनी जो राख थी ना सबको झाड़ झाड़ के निकाल रहे, क्योंकि इसमें सीमेंट बिल्कुल नहीं लग पाएगा। और इतनी जो कोर है ना इसमें हमने निकलने के लिए रख दी थी। और यहाँ पे जो ओरेन के लिए हमने माटी सान के रख दी थी रात को, और अब हम इसको भी ओरेन को भी छापेंगे, क्योंकि इतनी ज़्यादा जगह है ना कि मतलब ऐसा लगता है कब माटी हो ऐसे ही मतलब लगा रहता है। अपन सोचते हैं कि मतलब कब से मतलब माटी छापेंगे। और यहाँ पे फूल देख के गेंदा के बहुत अच्छा मन हो गया था। आंगन को हमने एक साथ छाप लिया था, पर क्या हुआ ना कि जहाँ पे जो धूप आती है ना वहाँ पर जल्दी सूख जाता है, पर इस साइड तो धूप भी नहीं आती, तब भी यहाँ पे सूख गया था, क्योंकि यहाँ पे गीला नहीं था इस वजह से तो यहाँ पे सूख गया। तो फिर मैंने यहाँ पे अच्छे से कुटाई कर दी। फिर जो राख थी ना, जो मतलब बुआ जी ने ऊपर से बिर्रा दी थी ना, तो उसका कोई मतलब नहीं रहा। देखो कितनी सारी राख निकल रही है, झोंकी तो निकल रही है, और इसके वजह से सीमेंट भी अच्छे से नहीं लग पाया। तो पूरी मैंने यहाँ पे राख को साफ कर लिया था, कूटती भी जा रही थी और राख को साफ भी करती जा रही थी अच्छे से झाड़ू लगा के, क्योंकि फिर इसमें फिर भी आखिर से इतना झाड़ू लगाने के बाद में 2-3 बार मम्मी ने निकाल दी राख, और फिर मैंने भी 2-3 बार निकाल दी। और फिर मैं यहाँ पे एक तपेली में मतलब एक दमन में ले आती हूँ, सीमेंट घोर के सीमेंट लगा देती हूँ अच्छा मोटा सा। और मैंने हाथ से ही सीमेंट लगा दिया था। मैंने सोचा क्यों यार फिर हाथ में पन्नी बांधो, क्या करो जब तक सीमेंट लग ही जाएगा। फिर बड़ी मम्मी जी से बात हो रही थी, और यहीं पर हम पूरे आंगन में सीमेंट लगा देंगे इतनी कोनिया में। फिर मैंने सीमेंट लगा दिया था, उसको सेट होने में बहुत टाइम लगेगा। फिर मैं इसके बाद में मैं इसको क्या करती हूँ ना, मैं जो देरी होती है ना, मैं देरी को अच्छे से खोद लूँगी, क्योंकि मेरे को यहाँ पे ओरेन छापना है। मम्मी के साथ ये को सब मिटा दूँगी। ये देखो, तो मैंने इसको अच्छे से खोद दूँगी ताकि वो एक सा हो जाए।
मैंने है ना जो मिट्टी लेके आई थी ना किरकौआ की अच्छी, फिर मैं अच्छे से इसे एक से छाप लूँगी, क्योंकि जितने जल्दी काम हो ना उतना ही अच्छा है, क्योंकि अभी काम नहीं होगा तो फिर और काम कैसे करेंगे। तो 4 दिन में हम पूरी माटी को छाप लेंगे, और 4 दिन में मतलब माटी को छाप लेंगे, पर है ना सूखने में बहुत टाइम लगेगा, कब फूटेगा कब घुटेगा इतना टाइम लग जाता है। तो हम पूरे जो रेन है ना उसको छाप लेंगे। सोचते हैं ना कि कितने भी जल्दी माटी मतलब छप जाए, मतलब छपती ही नहीं है, हाथ इतने ठंड में मतलब हाथ रह जाते हैं। और यहाँ पे देखिए बड़ी मम्मी की बात हो रही है, और मम्मी का यहाँ पे नुकाना छन रहा है, क्योंकि गेहूँ धो के डालेंगे। ये देखिए तो इतनी जल्दी क्योंकि गेहूँ में है ना कीड़े लगे तो वो घुन गए हैं, और यहाँ पे पूरे में सीमेंट लग गया। फिर मैंने नहा धो के करा फरियाल, मम्मी ने फरियाल बनाया, बड़ी मम्मी मेरे लिए मूंगफली के दाने लेके आई थी। इनके छत पे हो रहा है खाना ही, और अब हम आपको मिलेंगे न्यू वीडियो में। जब तक के लिए राधे राधे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम आपको मिलेंगे न्यू वीडियो में। राधे राधे।